इस क्लास में क्लास 8 के अभ्यास 3B के शेष प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 4 प्रश्न हो गए थे पिछले वीडियो तक। इस क्लास में हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा। कितना लिखा है 2096, 2096। इसका हमें फैक्टर करना है। करेक्ट, 2096 लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 2 आठे 16। फिर 2 से 2 पाँचे 10, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2। अब ये नहीं कटेगा, 3 2 5 नहीं कटेगा ये। तो लिखते हैं 296 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 131 गुणा 131। अब आइए, ये त्रिक बन गया इसका, लेकिन ये दोनों बच गए, इनका त्रिक नहीं बन रहा है। तो इन्हीं दोनों से अगर हम भाग कर दें, इन्हीं दोनों के गुणनफल से अगर हम भाग कर दें तो ये बचेगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड, जो पूछ रहा है प्रश्न, अभीष्ट संख्या 2 गुणा 131। गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 262। और यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा, 2812 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। भाग देना है, तो फिर जिसका त्रिक नहीं बनेगा उसी से भाग कर देंगे। देखें छठा, 2800 नहीं, 2,81,216 है। 28 12 16, इसका हम फैक्टर करें। ये है 281216, 28 12 16 फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 1 है तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेने के लिए 0 बैठाना में, 2 छक्के 12, फिर 1 हो गया, 2 अंक लेने के लिए फिर 0 बैठाना पड़ेगा। 2 से 2 7 14, 0 2 3 6, 0 2 चौका 8। फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा, तो ये बन जाएगा 2 5 10, फिर 2 एकम 2, फिर 2 5 10, 2 दूना। फिर देखें 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 7 14, फिर 1 बचा, फिर 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा है तो 2 9 18 और 2 7 14। अब नहीं कटेगा, ये 13 से कटता है। 21 97 13 से कटेगा। 13 एकम 13 बच गया यहाँ पे 8, 13 छः 78, 2 9 11 बन जाएगा 117, तो 13 9 117। फिर 13 से 13 13 169, फिर 13 से 1 फैक्टर लिखें इसका।
पहले इन तीनों को लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर इन तीनों को 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर एक 2 बच गया, इसका त्रिक बना, इसका त्रिक बना, एक 2 बच गया है, फिर 13 का भी त्रिक बन जाएगा, 13 गुणा 13 गुणा 13। इसका त्रिक नहीं बना है, क्या कह रहे हैं, पूर्ण संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन हो जाए, तो वही संख्या जिसका त्रिक नहीं बनता है वही हो जाता है। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 2 और यही हो जाएगा 8। 7वां प्रश्न देखते हैं। नौ हजार में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब की बार गुणा करने पर पूछ रहा है, देख लेंगे कितने से त्रिक बनता है, कितना कम है, त्रिक में कितना कम है। 7वां फैक्टर इसका भी करना पड़ेगा, 9000 बराबर, फैक्टर इधर करते हैं, 9000 2 से, 2 चौका 8, एक बचा तो ये 10 बन जाएगा, 2 पाँचे 10, 4500 बन गया। 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 0। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, फिर 2 से, 2 पाँचे 10, ना 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ गया ना, ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखें, 2 1 1 2 4 5, ना हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 25 5 125 होता है, 5 से 50 25 होता है, फिर 5 से 1 होता है, तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसमें बचा है 3 गुणा 3, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, और ये 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए इसमें कमी है, 1 और 3 की कमी है, 1 और 3 यहाँ पे गुणा 3 होता तो इसका भी त्रिक बन जाता, और ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे कितने की कमी है, 1 3 की कमी है, तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या 3, और यही हो जाएगा। 8वां देखते हैं। ये प्रश्न है कि छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें इसमें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले तो पता करें कि कितने से पूर्ण घन बनेगा, और उसके बाद उससे गुणा करके जो संख्या बनेगी उसका घनमूल ज्ञात करना है। 2 आंसर आएगा इसमें, एक तो वो संख्या और दूसरा उसका घनमूल। 8वें का हल, फैक्टर तो करना ही है, 8 3 3 4 9 करें, 8 3 3 4 9, इसका फैक्टर करते हैं। 2 से तो कटना नहीं है, 3 से, 9 4 13, 3 16, 3 19 और 8 27, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 बचा है, 3 7 21, फिर 2 बचा है, 3 8 24, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 9 27, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 6 का 18, 3 एकम 3, 3 से देखें, 12 6 18, 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 2 छोटा है तो 0 ले लेंगे, 3 8 24, 3 7 21, फिर 15 3 18, फिर कट जाएगा 3 से,
तीन एकम में 3 0, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 और 9 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तेरी का 9, 3 चौका 12, 3 तेरी का 9, अब नहीं कटेगा 3 से, तो ये 7 से कटता है, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7, कितना हो गया, ये त्रिक मिल रहा है 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर है 3 गुणा 3, फिर है 7 गुणा 7 गुणा 7, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, एक 3 की कमी है, तो वही आंसर हो जाएगा, फिर उससे हमें घनमूल भी निकालना है, तो हम लिखेंगे इसलिए 3 से गुणा करने पर छोटी सी प्राकृतिक संख्या, इसलिए छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या तीन है, जिससे कितने में 83349 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, घन हो जाएगा। एक तो यही हो गया आंसर, 3 हो गया। दूसरा हो गया, अब क्या करना है कि गुणा करना है और उसके बाद उसका घनमूल ज्ञात करना है। अब प्राप्त गुणनफल का घनमूल हमें पता करना है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, घनमूल निकालना है किसका, इसमें 3 से गुणा करने पर 83349 इंटू 3, 3 से गुणा करने पर जो संख्या मिलेगा उसका हमें घनमूल निकालना है, तो हम गुणा नहीं करते हैं, ऐसे गुणा 3 लिख दिया। क्यों नहीं किया गुणा, क्योंकि हमें इसका फैक्टर पहले से पता है, इसका फैक्टर हमें पता है, क्या होगा, ये आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब बीच में आया था 3 गुणा 3 लिख लेते हैं, अब गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, लास्ट में ये तो इतने का फैक्टर हो गया ये, और एक और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों के लिए एक 3 यहाँ पे, 1 2 3 3 है, इसके लिए एक यहाँ पे और एक 7 यहाँ पे, 3 3 का 9, 9 7 63, और यही हो जाएगा आंसर। 3 से गुणा करने पर ये बनेगा और जो संख्या बनेगी उसका घनमूल हो जाएगा 63। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, 8वें के बाद 9वां। 9वां है उसका घनमूल पता करना है। ठीक है, घनमूल है 9वां,
कितना है -15,625 में गुणा करना है 512 से का घनमूल। हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहीं घनमूल का साइन लगा देते हैं, -15,625 गुणा 512। इन दोनों का अलग अलग फैक्टर करके इसी में लिख देंगे, फिर उसका ट्रिक बना लेंगे। 15,625 का फैक्टर करते हैं, 15,625 2 से नहीं कटेगा, 3 से 6 6 12 13 14 14 5 19, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं। 5 ही 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 5 छके 30, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 125 पाँचे 625 होता है, 5 से 25 पाँचे 125 होता है, फिर 5 से 50 25 होता है, फिर 5 से 5 एकम 5। ये हो गया। दूसरा 512 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 512 2 से, ये होता है 2 दूना 4, हासिल 1, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, 2 से 128 दूना 256, 2 से 64 दूना 128, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ये हुआ। तो लिखें इसको घनमूल के अंदर। देखिए लिखते क्या है, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए है जगह तो लिख लेते हैं। माइनस तो हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि माइनस में जब घन होता है तो उसका घनमूल भी माइनस में आएगा, तो माइनस पहले बाहर कर लेते हैं। इसको क्या लिखना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, एक तरीके हो गया। फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, ये भी तो गुणनफल के रूप में है, तो गुणनफल के रूप में है तो इसके फैक्टर जो आएंगे तो इसी के साथ गुणनफल के रूप में लिख देंगे। क्या लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया। फिर ये भी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये भी त्रिक बन गया। सभी त्रिक में से एक एक संख्या ले लेंगे। माइनस तो है ही बाहर, इसके लिए 1 5, यहाँ से 1 5, यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 2। अब क्या करें, माइनस 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। इसका आंसर हो जाएगा माइनस, नवा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां। उसी तरीके का प्रश्न दे रखा है, माइनस बाद में लगाया है, फैक्टर करें। दसवां, हल। तेरह 31 गुणा -17 28 का घनमूल। 13 31 गुणा -17 28। अच्छा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, तो घनमूल भी माइनस में आएगा। माइनस हम पहले बाहर कर लेते हैं और अंदर लिखे लेते हैं 13 31 गुणा 17 28, फैक्टर करें।
13 31, 2 से तो कटना नहीं है, 4 और 4 8, 3 से भी नहीं कटना है, 11 से कटेगा। 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 कम 11, 11, 17 28 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 17 28 का फैक्टर 2 से, 2 8 16, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 108 दूना 216, फिर 2 से 54 दूना 108, फिर 2 से 27 दूना 54, फिर 2 नहीं, अब 2 से नहीं, अब 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। ठीक, लिख लेते हैं क्या आया है। इसका फैक्टर आया है 11 गुणा 11 गुणा 11, ये कट गया, ये हो गया, ट्रिक बन गया। इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, एक ट्रिक बना, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, दूसरा ट्रिक बना, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पे घनमूल का साइन रहेगा, फिर माइनस बाहर निकालें, 11 एक बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, फिर 3 माइनस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में 11 से गुणा होगा, या फिर 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 3 4 3 12, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, माइनस 132। हाँ ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं। 10वां हो गया, 11वां देखते हैं। बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय है तो बताना है कि लिखा है इसका घनमूल, घनमूल होना चाहिए यहाँ पे, घनमूल। यह गुणा तो पूछेगा नहीं, यहाँ पे है इस तरीके का प्रश्न, घनमूल पूछ रहा। तो उत्तर 11 का बता देना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा सही है। तो निकाल लेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे, इसका घनमूल हमें पता करना है। इसकी वैल्यू 125 और 345। देखिए 125 तो 5 से कटेगा, 25 5 125, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 1, ठीक। 343 जो कटता है ये 7 से कटता है, 7 चौका 28, 6 बचा, 63 बन गया, 7 9 63, फिर 7 से 7 से 49, फिर 7 से 7 एकम 7। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। ट्रिक से जब बाहर निकलेगा तो ये होगा 5 गुणा 7, 5 7 हो जाएगा 35। इसमें है पहला आंसर, पहला हो जाएगा 35 आंसर। इसको वहीं साइड में रफ में कर लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय में सिर्फ आंसर बताना रहता है। ये हो गया 11वें का आंसर, पहला हो जाएगा, पहले में 35 आंसर होगा। हो गया, अभ्यास 3 भी समाप्त हो गया। तो इस क्लास में यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।